अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन में आज हम ऑन के यूजेस देखेंगे कि ऑन को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। मोस्टली पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। उन्हें नहीं पता चलता कहाँ ऑन लगाना है, एट लगाना है, इन टू लगाना है, ऑन टू लगाना है। इंशाल्लाह हम वन बाय वन सारी प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। आज हम जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या है और इसके अलावा ऑन के क्या क्या यूजेस हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। First of all, read these sentences. First sentence: There is a cow in the field. He is fond of tea. The goat jumped over the fence. अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इन बता रहा है कि काउ कहाँ है, काउ फील्ड में है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो शौकीन है किसका, चाय का। ये किसने बताया, ऑफ ने। द गोट जम्प्ड ओवर द फेंस, गोट ने जंपिंग की है, कहाँ जंपिंग की है उसने, ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर जंपिंग की है। यहाँ इन, ऑफ और ओवर, दीज आर प्रेपोजिशंस जो हमें बता रही हैं कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ किस रिलेशनशिप में खड़ी है। अब देखते हैं हम इन सेंटेंसेस को वन बाय वन। देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, यहाँ हमने ये देखा कि काउ इज़ अ नाउन, फील्ड इज आल्सो अ नाउन। और यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि काउ फील्ड में है और यहाँ प्रेपोजिशन इन हमें ये बता रही है कि काउ कहाँ है, काउ फील्ड में है। तो यहाँ हमने ये सीखा कि प्रेपोजिशन टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, काउ एंड फील्ड। यहाँ प्रेपोजिशन दो नाउन्स के दरमियान रिलेशन शो कर रही है। काउ कहाँ है, फील्ड में है। इन क्या है, प्रेपोजिशन जिसने हमें ये बताया कि काउ और फील्ड का आपस में रिलेशन है, काउ फील्ड में है। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ पे फॉन्ड एडजेक्टिव है और टी जो है वो नाउन है और ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है। और हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो शौकीन है चाय का। तो किस चीज़ का शौकीन है, चाय का। किसने बताया, ऑफ ने। ऑफ इज प्रेपोजिशन हेयर एंड हेयर प्रेपोजिशन इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट एक्सप्रेस बाय द एडजेक्टिव फॉन्ड एंड नाउन टी। चाय और शौक के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है। यहाँ पे फॉन्ड और टी के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है जो कि ऑफ कर रहा है। ऑफ इज प्रेपोजिशन हेयर। फिर देखें थर्ड एग्जांपल हमने देखी, द गोट जम्प्ड ओवर द फेंस। जम्प्ड, जम्प इज वर्ब हेयर, फेंस इज नाउन हेयर। और यहाँ हमें वो बता रहा है कि गोट ने जंपिंग की ओवर द फेंस। ओवर इज प्रेपोजिशन हेयर और प्रेपोजिशन यहाँ पे वर्ब और नाउन के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर कर रही है। जंपिंग हुई है, कहाँ जंपिंग हुई है, ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर। सो हियर preposition is telling the relation between the action expressed by the verb jumped and the noun fence. So इन तीन एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि a preposition is a word which is used to show the relation in which a person or a thing stands to something else. हमने ये सीखा इन तीनों एग्जाम्पल से कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि लोगों और चीज़ों के दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है। हमें ये बताता है कि एक चीज़ या एक शख्स दूसरी चीज़ या दूसरे शख्स के साथ किस रिलेशन के साथ खड़ी है, उन चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशन है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। वो ये है कि जब कभी भी हमने प्रेपोजिशन के बारे में बात करनी है तो हमने इन 3 पॉइंट्स को माइंड में रखना है, डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। प्रेपोजिशन इन तीनों चीज़ों को रेफर करती है। डायरेक्शन देखें, शी ड्रोव टू द स्टोर, उसने कहाँ ड्राइविंग की, टू द स्टोर। ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है, उसकी ड्राइविंग की डायरेक्शन बता रहा है। उसकी डायरेक्शन की ड्राइविंग की डायरेक्शन क्या है, स्टोर। तो यहाँ ये हमें किसने बताया, टू ने। टू इज प्रेपोजिशन हेयर। सो प्रेपोजिशन टेल्स द डायरेक्शन। टाइम, शी रीड्स इन इवनिंग, वो शाम में पढ़ती है। तो यहाँ इन इज प्रेपोजिशन और यह हमें टाइम बता रही है। प्लेस, शी पुट्स हर मोबाइल इनसाइड द ड्रॉर, उसने कहाँ रखा मोबाइल, इनसाइड द ड्रॉर। तो यहाँ इनसाइड प्रेपोजिशन है और ये हमें प्लेस बता रही है। तो ये तीन चीज़ें हमने हमेशा प्रेपोजिशन के बारे में माइंड में रखनी है। आगे देखें, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन ऑन पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका यूज़ क्या है, इसका फर्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज टू टेल दैट अ थिंग इज़ ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग। जब कभी भी आपने ये बताना है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर है तो आपने ऑन यूज़ करना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक नाउन, टेबल नाउन, कहाँ है, बुक कहाँ है, ऑन द टेबल। ऑन इज प्रेपोजिशन हेयर, टेबल की सरफेस के ऊपर है ना बुक, तो हमने यहाँ पे ऑन लगा देना है। द बेबी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, बेबी हॉर्स के ऊपर बैठा है, उसकी सरफेस के ऊपर बैठा है, तो हमने
ऑन लगा दिया। यानी कि जब भी हमने ये बताना है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर बैठी है, ऊपर है, तो हमने ऑन यूज़ करना है। पहला यूज़ हो गया इसका कि जब कभी आपने ये बताना हो कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर बैठी है तो आपने ऑन लगा देना है। विद डेट्स एंड टाइम, डेट और टाइम के साथ भी ऑन लगता है। आई विल विजिट चाइना ऑन मंडे, यहाँ भी आप देख सकते हैं मंडे है, डे है, तो ऑन लगा दें। शी वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1999, यहाँ पे भी डेट आ गई तो हमने ऑन लगा दिया। तो ऑन का एक यूज़ हमने और पढ़ा यहाँ पे, वो क्या है कि डेट और टाइम, स्पेसिफिक डेट्स एंड टाइम्स के साथ भी हम ऑन लगा देते हैं, बिला झिझक जहाँ भी कहीं डेट और टाइम आएगी आपने ऑन लगा देना है। नेक्स्ट देखें, टू टॉक अबाउट डिवाइसेस और मशीन्स और डिवाइसेस के बारे में जब कभी आप बात करेंगे तो आपने ऑन लगा देना है। सारा इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, कहाँ काम कर रही है सारा? ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इज़ अ डिवाइस, तो आपने इसके साथ ऑन लगा देना है। अली इज़ डूइंग एडिशन ऑन कैलकुलेटर, कहाँ एडिशन कर रहा है? कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर इज़ आल्सो अ मशीन, तो आपने इसके साथ भी जो है वो ऑन लगा देना है। दे आर वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के साथ भी आपने ऑन लगाना है। तो कहीं भी डिवाइसेस आ जाएं, मशीन्स आ जाएं जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने हमेशा ऑन लगाना है। टू रिफर टू अ स्टेट, किसी भी चीज़ की स्टेट को भी जब जाहिर करना है तो फिर आपने ऑन लगाना है। दीज बुक्स आर ऑन सेल, ये किताबें सेल पर हैं। यहाँ पे भी जाहिर है वो किसी की सरफेस के ऊपर नहीं बैठी है, कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर नहीं है, बल्कि हम एक स्टेट जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो सेल पर है। तो जब कभी भी स्टेट जाहिर करना है, स्टेट जाहिर करना है किसी भी चीज़ की स्टेट जाहिर करना है, तो फिर आपने ऑन लगा देना है। दीज बुक्स आर ऑन सेल, ये किताबें सेल पर हैं। हर मदर इज़ ऑन बेड रेस्ट, उसकी मदर जो है वो बेड रेस्ट पे है, यानी आराम पे है, आराम कर रही है। तो ये भी किसी चीज़ की सरफेस नहीं है, सिर्फ हमने उसकी स्टेट बताई है। क्या स्टेट है उसकी? कि वो आजकल बेड रेस्ट पे है। तो जब कभी भी आप किसी चीज़ की स्टेट को जाहिर करना चाहेंगे तो आपने बिला झिझक ऑन लगा देना है। तो आज हमने ऑन के यूजेस पढ़े हैं, उसके कौन कौन से यूजेस पढ़े हैं कि जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर होगी तो आपने ऑन लगाना है और कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। जब आपने डेट और टाइम जाहिर करना है, उसके बारे में बात करनी है, स्पेसिफिक डेट और टाइम की, तो आपने ऑन लगा देना है। जब आपने डिवाइसेस और मशीन्स की बात करनी है तब भी आपने ऑन लगा देना है। जब आपने किसी चीज़ की स्टेट जाहिर करनी है तब भी ऑन लगा देना है। और ये वो यूजेस थे जो कि ऑन के हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम और प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। Like, share and comment and subscribe my YouTube channel which is English tutorial. The link is given over here. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी एक वीक तक वो सारी प्रेपोजिशन के बारे में होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एक और प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे। सो कीप इन टच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।